हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइनेट पे। जी हाँ, आप ये देख पा रहे होंगे नाम चेंज हो गया चैनल का, मैथ साइनेट करके है, क्योंकि इसमें आपको मैथ एंड साइंस का वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे ही। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। शुरुआत करेंगे आज हम लोग बायोलॉजी का एक नेक्स्ट चैप्टर है, जिन चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें पहला सवाल अगर आप देखते हो तो पहला सवाल यहाँ पे कहता है कि जीव की जीनी संरचना को कहते हैं। ये आपको बता दें कि जितने भी एमसीक्यू अभी जो सवाल चल रहा है, सेशन चल रहा है एमसीक्यू का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के। 10 क्लास वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या फिर झारखंड बोर्ड से हो, कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास महत्वपूर्ण सवाल है ये सारे। साथ ही साथ अगर आप कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के सवाल यहाँ से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सवाल आता है पहला नंबर कि जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन आपका सही जवाब होगा यहाँ पे जीन प्रारूप होगा। ठीक है, लक्षण प्रारूप नहीं होगा, समजात नहीं होगा, समवर्ती नहीं होगा। क्या होगा आपका सही जवाब? जीन प्रारूप हो जाएगा। आगे अगर हम आते हैं तो सेकंड सवाल हमारे पास कहता है कि समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग होते हैं, कार्य में समान होते हैं, वो कार्य में समान होते हैं, संरचना में समान नहीं होते हैं। रचना व कार्य दोनों में समान, ऐसा गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा हमारा कार्य में समान। आगे बढ़ेंगे तो एक सवाल हमारे पास कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डार्विन। डार्विन साहब ने ही ये पुस्तक लिखी थी, जो पुस्तक का नाम है हमारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल हमारे पास आता है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जी हाँ, ये सवाल पूछा हुआ है, झारखंड बोर्ड के बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये सवाल जो है एग्जाम में पूछ चुका है और बहुत सारे एग्जामों में भी ये सवाल बार बार रिपीट करता है। मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 23। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 23 जोड़े होते हैं। मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 होते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो समजात अंग होते हैं। समजात अंग क्या होते हैं? कार्य में समान होते हैं, रचना में समान होते हैं। रचना में समान होते हैं। ठीक है, कार्य में समान नहीं होगा, रचना व कार्य दोनों में समान गलत हो जाएगा, यानी सही जवाब आपको हो जाएगा रचना में समान। आगे अगर आप बढ़ो, आगे अगर आप देखते हो तो कहता है कि हीमोफीलिया में क्या होता है। कहता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में जो होता है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे एक सवाल है, कहता है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख, ये किस तरह के अंग हैं? तो ये हमारे कहलाते हैं समवर्ती अंग। कौन सा अंग कहलाता है? समवर्ती अंग कहलाता है। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे तो सवाल हमारे पास आता है 8। कहता है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। फिर से सवाल समझिए, क्या बोल रहा है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? समजात अंग नहीं होगा। सवाल का उत्तर आपका होगा अवशेषी अंग। क्या हो जाएगा? अवशेषी अंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो सवाल हमारे पास आता है कि कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है। जी हाँ, कोशिका में, कहाँ पे? कोशिका में पाए जाने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ है उसे हम लोग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डीएनए कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि जीन है। जीन क्या है? जीन हमारा एक डीएनए का भाग होता है, आरएनए का नहीं होता है, क्रोमोसोम का नहीं होता है, आकृति का नहीं। वो किसका भाग होता है? डीएनए का भाग होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो जीन शब्द की प्रस्तावना वाटसन, वेंडेन, वेंटल, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं किए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो सवाल हमारे पास आता है कि कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। तो आपका सवाल का जवाब होगा सर्मक। क्या हो जाएगा? सर्मक हो जाएगा। इसके बाद सवाल आता है कि मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई समझोगे इस चीज को। ठीक है, मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं?
तो 20 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। याद रखेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम में। आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम में जो होता है वो आपका अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आते हैं तो कहता है कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र कहाँ बने होते हैं या किससे बने होते हैं? तो डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के बने होते हैं। यानी जो गुणसूत्र जो पाया जाता है वो किससे बने होते हैं? तो डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। ये याद रखिएगा, ये सवाल रिपीटेड है हमारा, ठीक है। अगला सवाल है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा हमारा? तो डीएनए हो जाएगा। अभी हमने पीछे भी सवाल अभी देख रहे थे हम लोग। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ जो हो जाएगा वो हमारा डीएनए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जीन कहाँ स्थित होता है, तो जीन हमारा जो होता है वो गुणसूत्रों में स्थित होता है। जीन कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्र में स्थित होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कहता है कि अनुवांशिकी इकाइयां है। किसकी इकाइयां? लाइसोसोम का नहीं, जीन का, है ना। अनुवांशिकी इकाइयां जो है वो किसकी इकाई है? जीन का है। किसका? जीन का, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 19 नंबर सवाल में आते हैं, कहता है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, है ना। तो जीन शब्द का जो जीन शब्द है उन जॉनसन साहब ने प्रस्तुत किए थे, ठीक। और एक लास्ट सवाल हमारे पास आता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एनोफेलस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में? साफ जल में तो नहीं होगा, गंदा जल में, ठीक है। मीठा जल भी नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पे उत्पन्न होता है? गंदा जल में। ऐसे सवाल इस तरीके से भी बनाता है कि मलेरिया रोग जो होता है वो कौन से मच्छर को काटने से होता है? तो याद रखिएगा आप, मादा एनोफेलस, ठीक है। यानी कि मादा एनोफिलस एक जो है वो मच्छर का नाम है, इससे काटने से मलेरिया बीमारी होती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये टॉप 20 सवाल है हमारे, और इस तरीके से वीडियो जो है हमेशा आपके पास पहुंच रहे हैं। साइंस के जितने भी सवाल हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएंगे आप, और नए हैं अगर इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और मस्त रहिए।